कि अब इस देश में नफ़रत की नहीं प्यार की राजनीति होगी, और जो लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं उनको अब इस दुनिया से जाना होगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से थोड़ी दूर पड़ता है डासना, गाजियाबाद का वो इलाका है, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने लिख दिया था कि इस मंदिर में जो है मुस्लिम एंट्री ना करें, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए हैं। देखिए, वो चंद लोग हैं जो है नाथूराम गोडसे के जो है पूजा करने वाले लोग हैं। जो इस देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसके जो है ना वो लोग जो भगत है, और वो लोग जो है ना इस भारत के जो है ना संविधान को नहीं मानते हैं। वो जो है नाथूराम जो है ना गोडसे के जो है ना संविधान को मानते हैं। तो आप उनकी बात को लेके जो है चलते हैं, जो लोग जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भी कहा कि वो जो है ना देशद्रोही थे। वो APJ अब्दुल कलाम साहब जिनको अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाया था, और वो एक ऐसे जो ना रॉकेट मैन थे, परमाणु हथियार के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि आज अगर पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान से डरती है तो उसके पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हाथ है। जो ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे उलझुल बयान देते हैं या समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, क्या BJP ऐसे लोगों को पुश करती है, आगे लाती है क्या? 100% पुश करती है। आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है BJP की, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे जो ना देशभक्त है। तो जो इस देश का पहला आतंकवादी था, उसको जब एक पार्लियामेंट MP कहे, वो भी मोदी सरकार की, तो आप समझिए कि इस समय जो है ना नाथूराम गोडसे की नहीं, आतंकवादियों की सरकार है इस देश में। इस देश में महात्मा गांधी की सरकार नहीं है। महात्मा गांधी की सरकार 2014 में ख़त्म हो गई। अब इस देश में नाथूराम गोडसे की सरकार है। अगर नाथूराम गोडसे की अगर सरकार है तभी तो आज जो है ना 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चारों बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। इतनी जो गर्मी में 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन आज तक मीडिया ने उस पर कभी आंसू नहीं बहाया। एक जो है पत्रकार जो है ना, माननीय जो है ना रोहित जो है ना सरदाना जी, हमें भी दुख है कि किसी की भी मौत जो होती है वो बहुत दुखदायक होती है। हम भी उनके जो है ना आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी उसी मीडिया ने हमारे जो है ना किसानों के लिए कभी आंसू नहीं बहाए। तो भगवान तो देख रहा है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। सारा सर झूठ बोलते हैं माननीय जो है ना CM योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बड़े जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं। जैसे एक जो है ना झूठा प्रधानमंत्री है, और जो है ना इधर जो है ना UP में जो है ना झूठे मुख्यमंत्री हैं। हकीकत जो है ये दुनिया जान रही है कि क्या है, लेकिन कुछ जो है ना गोदी मीडिया जो उनसे मिली हुई है और उनकी जो है ना दलाली करती है, वो सिर्फ उनकी जो वाहवाही करती है। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज लोकतंत्र अगर जिंदा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जिंदा है। 5 महीने हो गए किसान आंदोलन को, कुछ लग रहा है कि सफलता मिलेगी आपको? देखिए, किसान आंदोलन अपनी सही रास्ते पे चल रही है, और ये गांधीवादी विचारधारा तरीके से ये आंदोलन को चलाया जा रहा है, और ये आंदोलन एकदम सही रास्ते से जा रहा है। इसे एक सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये अडानी अंबानी के जो गुलाम किसानों की बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, वो नहीं होगी, और हम लोग उसको सफल नहीं होने देंगे। हम लोग लगातार यही सोच के रखे हैं कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा से इस आंदोलन को जिंदा रखेंगे जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, MSP के ऊपर अच्छे कानून नहीं बनाती है, हर फसलों को MSP के अंदर नहीं लाती है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। किसान तो जा रहे हैं, तंबू बंद हो गए, रोज एक न एक तंबू बंद हो जाता कोई ना। देखिए, किसी का काम पड़ता है, जिनका खेतों में काम पड़ रहा है वो जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन अभी भी नहीं रुका है, कल भी नहीं रुका था और बाद में भी नहीं रुकेगा जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लिए जाएंगे। आदमी नहीं होंगे यहाँ पर तो तंबू लड़ेंगे। भाई साहब, कैसे यहाँ पे आदमी नहीं, हम नहीं हैं यहाँ पे। भाई साहब, यहाँ लंगर चल रही है, लंगरों में पर डे यहाँ पे 300-400 आदमी खाना खा रहे हैं, तो कैसे आप बता रहे हैं कि आदमी नहीं है? आदमी यहाँ पे है। इन मानसिकताओं को आप दूर कीजिए। और टोटल कितने लंगर चल रहे हैं इस समय? इस समय यहाँ 150 से 200 लंगर चल रहे हैं। अभी भी यहाँ पे 150 से 200 लंगर चल रहे हैं, और हर लंगर में 200-300 आदमी खाना खा रहे हैं। इस गाजीपुर बॉर्डर पर 200 लंगर चल रहे हैं? अभी भी चल रहे हैं 150-200 लंगर, और चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक ये मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, जब तक ये हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है मोदी सरकार। मोदी सरकार की साफ मानसिकता है कि हमारी रोटियों को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, और ये रिलायंस की फैक्ट्री खुलवा कर बेचवाना चाहते हैं देश के अंदर। ये कानून से सिर्फ किसान ही नहीं मरेगा भाई साहब, इस कानून से आम लोग भी मरेंगे। ये सारे मंडियों को स्टॉक करने के लिए मोदी सरकार बना रही है इस कानून को। किसान आंदोलन का भविष्य यही है कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़े रूपरेखा अभी पकड़ चुकी है। ये आंदोलन तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेते हैं। इससे भविष्य यही है किसान आंदोलन का कि हम अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर सरकार देश का नहीं सोचेगी तो क्या आप लोग भी देश के विषय में नहीं सोचेंगे? भैया जी, हम तो देश के बारे में ही सोच रहे हैं।
तभी तो आज हम यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं ना। ये तो देश की भविष्य की बात है, देश के अंतिम व्यक्ति का बात है, शहर में रहने वाले लोगों की बात है। अगर आप अभी देखिए, अभी बीमारी में लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उसके बावजूद अब अगर ये मंडी बनाते हैं, स्टॉक करते हैं, और जब स्टॉक करके बिक्री करेंगे आटे का, चीनी का, आप पतंजलि में चले जाइए, पतंजलि में क्या भाव रेट मिलती है, मार्केट में आम जगह पे चले जाइए, वहाँ पे क्या भाव रेट मिलती है। जब पतंजलि जैसा रेट हो जाएगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, भूखे मर जाएंगे भाई साहब। बस उनके भविष्य के लिए ही तो लड़ रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ उसका राज्य है, वो जो चाहे अपनी मर्जी से तो कर सकती है, वो कुछ गलत थोड़ी करेगी। हिंदू हैं वो भी। और ममता बनर्जी खुद एक हिंदू है, वो हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करेगी? ऐसा लगता है इन्हें, कुछ चीज़ें वो नहीं करती होगी इनके अनुसार, तो लोगों को लगता है। क्या देखिए, धर्म की राजनीति भी बीजेपी ने ही करी। बीजेपी ने हिंदू मुसलमान सारी दुनिया में फैला दिया, और फिर वोट ले लेती है मुसलमानों से भी बीजेपी। मैं तो जब जानूँ जब वोट भी ना ले, वोट तो ले रही है ना बीजेपी। लेकिन और कैंडिडेट तो नहीं उतारती मुस्लिम। अब कैंडिडेट बेशक नहीं उतारती, लेकिन अगर उस कैंडिडेट नहीं उतारेगी, आने वाले समय में मुसलमान भी इससे नफरत करेंगे। हिंदू तो करने लगे। अब हिंदू रोते थे ना, हम सारे ही बोलते थे भाई जय श्री राम के नारे लगाते थे हम, और आज हमें क्या मिला? आपको लगता है ना ऐसा कि हम भाग रहे हैं? भाग कोई नहीं रहा यहाँ पे। अगर भागते तंबू थे 26 जनवरी को, या वो बात आपकी सही है कि इतने ही तंबू थे या नहीं थे, लेकिन अगर सरकार सच में कुछ करके तो देखें यहाँ, फिर बताएंगे हम कि हम कितनी संख्या में उसे हैं। तो करने की जरूरत पड़ी नहीं रही, आप लोग खुद ही कर रहे हो उसका रास्ता साफ। नहीं, गाजीपुर पे ही तो लोग नहीं है अभी, हमारी यूपी के लोग नहीं आ रहे, और जब आएंगे तो यहाँ संख्या गिननी भारी हो जाएगी आप लोगों को। आप तो फिर भी आओगे, अभी आ रहे हैं। कब आएंगे? अब ये सवाल है आपका कि वो कब आएंगे। वो भी भाई आएंगे, वेट करो। हमारा कम से कम 1.5 महीने का काम होता है। जो हमारी कटाई वटाई चलती है, जो हमारा भूस निकलेगा और गेहूँ रखेंगे, वो हम अपने छोड़ेंगे नहीं, वो भी हम अपना काम पूरा करेंगे।